दोस्तों, रावण की तपस्या और उसके अत्याचार जानिए। आज की कथा में मैं रावण के अत्याचार और उनके तपस्या के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और मैं उन्हें वरदान देने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, पुत्र वरदान मांगो। रावण ने कहा, मुझे वरदान यह चाहिए कि मैं किसी के मारने से मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह नहीं हो सकता। मैं जानता था तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए मैं तुम्हारे गुरु भगवान शिव को साथ में लेकर आया हूँ। इतना आवश्यक है कि तुम अपनी इच्छा से यह तय कर सकते हो कि तुम्हें किसके हाथों से मरना चाहते हो। हम तुम्हें वह वरदान दे देंगे। रावण ने कहा कि मैं मनुष्य और वानर के हाथों मरूं, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तदास्तु। रावण ने मनुष्य और वानर के हाथों मरना स्वीकार इसलिए किया कि वह जानता था कि वानर तो मेरा आहार है, राक्षसों का आहार है वानर, उसे तो हम लोग खा ही जाएंगे, तो वह तो हमें मार नहीं सकते। और मनुष्य मैं किसी को रहने नहीं दूंगा। राजा मनु के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य उसे माना जाता है जो अपने 16 संस्कारों से युक्त हो। मनुष्य की यह परिभाषा है। अन्यथा देखने में चाहे वह मनुष्य लगे, किंतु संस्कार विहीन व्यक्ति पशु के समान ही है। रावण ने यही विचार करके यह वरदान मांगा कि मैं किसी को मनुष्य रहने नहीं दूंगा, उनका धर्म बिगाड़ दूंगा, उनकी पूजा पाठ भक्ति भजन सब कुछ छुड़वा दूंगा। रावण को वरदान देने के पश्चात ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण से कहा, वरदान मांगो। कुंभकर्ण वरदान यह मांगना चाह रहा था कि मैं 6 महीने खाऊं और 1 दिन विश्राम करूं। ब्रह्मा जी उसके इस भाव को जान गए थे। तब उन्होंने सरस्वती जी से कहा, देवी कुछ कीजिए, यदि यह 6 महीने खाता रहा तो जगत को समाप्त कर देगा। तब सरस्वती जी ने कुंभकर्ण की जीवा पर बैठकर उसकी वाणी को बदल दिया। कुंभकर्ण ने 6 महीने खाने के स्थान पर 6 महीने सोने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तदास्तु कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, कहा, वरदान मांगो। इसके बाद ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए, कहा, वरदान मांगो। विभीषण जी ने वरदान में भगवान की भक्ति मांगी। इस तरह तीनों भाइयों को वरदान देकर भगवान शिव और ब्रह्मा अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने चारों दिशाओं में आतंक फैलाना आरंभ किया। उसी समय मैं दानव नाम का महाबली राक्षस था। उसने रावण के भय से अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा त्रिकुट पर्वत पर सोने से मणियों से बनी लंका नगरी थी, जहां यक्ष निवास करते थे। रावण ने यक्षों को मारकर भगा दिया और उनसे लंका नगरी छीन ली। वहां रहने लगा। अपने कुटुंबी और सेना को उसने सुविधा के अनुसार महल कुटिया बांट दिए। रावण ने कुबेर देवता पर आक्रमण किया, उसे पराजित करके उससे पुष्पक विमान छीन लिया। रावण के अत्याचार से चारों ओर भय व्याप्त था। सारे देवता रावण के डर से भयभीत थे। इंद्र देवता, चंद्र देवता, देवताओं का गुरु बृहस्पति सब रावण के दरबार में उपस्थित होते थे और रावण का एक साधारण नौकर इन देवताओं के बोलने पर उन्हें धमका देता था कि चुप रहो, अधिक मत बोलो, यह रावण का दरबार है। एक दिन चंद्रमा कुछ बोलने लगा तो रावण के एक सेवक ने कहा, चंद्र, यह तुम्हारे मित्र इंद्र का दरबार नहीं है जो इतना अधिक बोल रहे हो। यह विश्व विजयी महाराज रावण का दरबार है। यहाँ पर अधिक बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है। यदि किसी को इस प्रसंग पर आपत्ति हो तो वाल्मीकि रामायण का अध्ययन आवश्यक करें। चंद्रमा और इंद्र देवता दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। ऐसी बात नहीं है कि अवगुण मनुष्यों में ही होते हैं,
अवगुण तो देवी देवताओं में भी होते हैं। इंद्रदेव और चंद्रदेव ने मिलकर बहुत षड्यंत्रकारी काम किए थे। इन दोनों ने मिलकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का शील भंग किया था। चंद्रमा बहुत सुंदर था। रूपवान होने के कारण इसने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को अपने घर में रख लिया था। बृहस्पति गुरु की पत्नी और चंद्रमा के द्वारा एक संतान का जन्म हुआ था। गुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी चंद्रमा को गुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को चंद्रमा के यहाँ से वापस लाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। यह कथा देवी पुराण में आती है। इसमें भी इंद्रदेव ने चंद्रमा का सहयोग किया था और भी इंद्र और चंद्र ने मिलकर कई अनैतिक कार्य किए हैं। पुराणों में इसका वर्णन है। देवताओं के गुरु बृहस्पति का भी यही हाल था। और तो और भगवान शिव भी रावण के यहाँ पूजन करवाने आते थे। रावण प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था, किंतु वह शिव जी के यहाँ नहीं जाता था। शिव जी रावण के दरबार में समय आते थे। किसी ने एक दिन भगवान शिव से पूछा, क्या आपको भी रावण से डर लगता है? भगवान शिव ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ आता हूँ। इसका कारण यह है कि मैं समय पर यहाँ ना आऊँ। इसका कारण यह है कि यदि मैं समय पर यहाँ न आऊँ तो यह मेरे यहाँ कैलाश पर्वत पर पहुँच जाता है और पर्वत को उठा लेता है। पर्वत को उठाकर डगमगाता है। पार्वती डरती है, कहती है इसे यहाँ मत आने दिया करो, आप ही वहाँ चले जाया करो। कभी कभी तो मेरे सामने उपस्थित हो जाता है और अपने सिर काट काट करके मेरे चरणों में डालता है। फिर कहता है मुझे यह वरदान दो, वह वरदान दो। मेरे वहाँ आकर यह सब कुछ वह करता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई किसी के घर जाकर इस तरह का व्यवहार करे तो आप ही समझो क्या ठीक लगेगा। इसलिए मैं समय यहाँ पर आ जाता हूँ। पृथ्वी माता इन राक्षसों का बाहर सहते सहते बहुत परेशान हो गई। वह गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। इसके निवारण का कुछ उपाय ढूंढो, मैं बहुत परेशान हूँ। इन राक्षसों का भार अब नहीं सह सकती। सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उपाय मेरे पास भी नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मैं इन देवताओं के बीच में ही उपस्थित था। देवताओं में दो बल बन गए। क्या किया जाए? सब ने मिलकर यह तय किया कि भगवान के पास चला जाए। प्रश्न यह था कि भगवान मिलेंगे कहाँ? कोई कहता है कि भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है कि नहीं नहीं भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे। तो इस तरह से सब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। हम अयोध्या चल रहे हैं। अयोध्या में गुरु माता अरुंधति जी ने राजा दशरथ से ऐसा क्या कह दिया जो दशरथ जी को बहुत गल्यानी हो गई। गुरु माता अरुंधति जी राजा दशरथ से क्या कहते हैं, सुनिए। भगवान शिव माता पार्वती को यही कथा सुना रहे हैं। हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया था कि देवताओं में दो दल बन गए थे। किसी ने कहा कि भगवान बैकुंठ में मिलेगा, किसी ने कहा भगवान वहाँ मिलेंगे, कोई कहता वहाँ मिलेंगे, कोई कहने लगा कि बैकुंठ उनका घर है इसलिए वो वहीं मिलेंगे। तो इस तरह से वहीं मिलेंगे। एक दूसरे को कहने लगे, नहीं नहीं माता लक्ष्मी का जन्म समुंदर से हुआ है, क्षीर सागर भगवान का ससुराल है, उनके वहाँ मिलने की अधिक संभावना है। भगवान शिव ने उनसे कहा कि भगवान तो हर जगह उपस्थित रहते हैं, केवल प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब मेरे कहे अनुसार सबने वहाँ भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की और भगवान नारायण वहाँ पे प्रकट हो गए। सब ने अपनी अपनी विपदा भगवान को बताई। भगवान ने कहा कि मैं इसका निवारण आवश्यक करूँगा, मैं अवतार लूँगा और रावण को समाप्त करूँगा। देवताओं ने कहा, प्रभु केवल रावण का ही नहीं, उसके पुत्र और संबंधी भी बहुत भयंकर भयानक है।
भगवान ने कहा, मैं सभी राक्षसों का नाश कर दूंगा, इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, तुम निश्चित रहो। इस तरह भगवान सभी देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सब देवता अपने अपने स्थान पर पहुंचकर भगवान के जन्म लेने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर रावण के अत्याचार से देव, मानव, गंधर्व सब बहुत भयभीत रहते थे। उधर माता लक्ष्मी ने भगवान हरि से कहा कि आपने किसी को उसके घर मनुष्य रूप में अवतार लेने का वचन दिया है, क्या आप अपने इन वचनों का पालन नहीं करोगे? भगवान कहने लगे, हाँ, अपने वचनों का पालन मैं आवश्यक करूंगा, किंतु शास्त्रों की परंपरा का निर्वाह भी तो मुझे करना है। राजा दशरथ जब तक अपने गुरु के पास संतान प्राप्ति के लिए नहीं जाएंगे, तब तक मैं उनके यहाँ जन्म नहीं ले सकता। कारण, यदि बिना गुरु की कृपा के मैं किसी को मिल जाता हूँ, प्राप्त हो जाता हूँ, तो फिर गुरु की आवश्यकता ही क्या रहेगी। शास्त्रों की यह हमारी आस्था मर्यादा ही मिट जाएगी और कोई गुरु को महत्व ही नहीं देगा कि गुरु की क्या आवश्यकता है, भगवान तो बिना गुरु के ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए महाराज दशरथ जब तक अपने गुरु के पास जाकर गुरु प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, मुझे प्राप्त करने के लिए गुरु के शरणागत नहीं होंगे, जब तक उनके गुरुदेव उन पर कृपा नहीं करेंगे, तब तक मैं उनके यहाँ जन्म नहीं लूंगा। इधर गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम्हारे शिष्य राजा दशरथ के यहाँ अब तक कोई संतान नहीं है, क्या आप उन पर कृपा नहीं करोगे? क्या उनके यहाँ संतान नहीं होगी? गुरु वशिष्ठ जी ने अरुंधति जी से यही कहा कि कभी राजा दशरथ ने मुझसे पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आग्रह ही नहीं किया, कभी यह विषय ही नहीं रखा कि मेरे यहाँ संतान नहीं है या मैं संतान नहीं होने से दुखी हूँ। जब तक राजा दशरथ के मन में पुत्र की लालसा पैदा नहीं होगी, तब तक मैं उन्हें पुत्र प्राप्ति का यत्न नहीं बताऊंगा। माता अरुंधति जी ने कहा कि राजा के मन में पुत्र की लालसा प्रकट करना यह साधारण काम मैं करूंगी। गुरु जी ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो उनके यहाँ पुत्र मैं प्राप्त कर दूंगा। और एक दिन माता अरुंधति जी महाराज दशरथ के राजमहल में गई। राजा ने गुरु माता को प्रणाम किया, कुशलता पूछी, आदर सत्कार किया। एक गुरु माता अरुंधति जी ने अपने साथ लिए हुए बालक को, पुत्र को चिमटी लगा दी। बालक जोर जोर से रोने लगा। राजा दशरथ जी ने माता अरुंधति जी से पूछा, यह बालक क्यों रो रहा है? अरुंधति जी ने कहा, राजन, यह बालक इसलिए रो रहा है कि मेरा परिवार तो इस राजकुल का गुरु रहा है। हमारे कुल के सभी पुरोहित इसी कुल के गुरु रहे हैं, किंतु राजा साहब के तो यहाँ कोई संतान ही नहीं है। आगे इनके वंश को कौन चलाएगा और मैं किसका गुरु रहूंगा? क्या मुझे गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? यह विचार करके यह बालक रो रहा है। माता अरुंधति जी की यह साधारण बात ने महाराज दशरथ पर बड़ा असाधारण प्रभाव डाला। महाराज दशरथ के मन में बहुत कल्याणी हुई। गुरु माता अरुंधति जी की साधारण बात ने महाराज दशरथ जी पर असाधारण प्रभाव डाला। अरुंधति जी ने यह कहा था कि यह बालक इसलिए रो रहा है कि राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है। इनके जाने के बाद मैं किसका गुरु रहूंगा? दशरथ जी के मन में बड़ी कल्याणी हुई और वह अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के पास गए। दशरथ जी ने अपना सुख और दुख दोनों गुरुजी को बताया। गुरुजी ने पूछा, सुख क्या है और दुख क्या है? दशरथ जी कहने लगे, महाराज, जीवन में सब कुछ पाया है किंतु चौथापन आ गया है, संतान नहीं है, यह दुख है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें चौथे
पन तक संतान नहीं दी है तो अब उन्हें 4 रूप में आना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, गुरुजी मुझे करना क्या है? गुरुजी ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब जो कुछ करना है वह मुझे करना है। तो इस तरह से माता अरुंधति जी ने राजा दशरथ से पुत्र प्राप्ति के लिए कहा था। राम जी के जन्म लेते ही माता कौशल्या पर कैसे माया का प्रभाव पड़ा? श्री राम जी ने जन्म लेते ही माता कौशल्या पर कैसे किया था माया का प्रभाव? गुरु माता अरुंधति जी की साधारण बात ने महाराज दशरथ जी पर असाधारण प्रभाव डाला। अरुंधति जी ने यह कहा था, यह बालक इसलिए रो रहा है कि राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है, इनके जाने के बाद मैं किसका गुरु रहूंगा। दशरथ जी के मन में गल्यानी हुई और वह अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। दशरथ जी ने अपना सुख और दुख दोनों गुरु जी को सुनाया। गुरु जी ने पूछा, सुख क्या है और दुख क्या है? दशरथ जी कहने लगे, महाराज जीवन में सब कुछ पाया है किंतु चौथापन आ गया, संतान नहीं है, यह दुख की बात है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें चौथेपन तक संतान नहीं दी, इसलिए 4 रूप में आना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, गुरुजी मुझे करना क्या? गुरुजी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं किया, सब कुछ करना है जो मैंने करना है। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलवाया और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया गया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर देव अग्नि हाथ जोड़ के खीर लिए हुए प्रकट हो गए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम्हारा काम सिद्ध हो गया, यह प्रसाद रानियों को तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा बांट देना। राजा ने वह प्रसाद अपनी रानियों को दे दिया और वह गर्भवती हो गई। भगवान जब से गर्भ में आए सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। कुछ लोगों को यह सुनकर बड़ी आपत्ति होती है कि भगवान गर्भ में आए, किंतु तुलसीदास जी ने तो रामायण में लिखा है कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तुलसीदास जी का आशय यह है कि जो परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, तो गर्भ में क्यों नहीं हो सकते? दिन तिथि नक्षत्र अनुकूल हुए और भगवान का जन्म हुआ। देवता मुनि नाग किन्नर गंधर्व नगाड़ा बजाने लगे, फूल बरसाने लगे, राम जी प्रकट हो गए। माता कौशल्या ने भगवान का वह अद्भुत रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। हाथ में शंख चक्र गदा सुदर्शन। माता कौशल्या भगवान के इस रूप को देखकर बहुत आनंदित हुई। जैसे ही दर्शन किया फिर उनके समय के अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवान कहते भी यही हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का फल भी यही है कि जीव अपने समय के स्वरूप को पहचान लेता है और वही दशा माता कौशल्या की हुई। उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने शरीर में पूरा ब्रह्मांड देखा। भगवान श्री राम जी ने विचार किया कि अब यह माया माता कौशल्या पर से हटा लेनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि यह अंतर्मुखी होकर ध्यान में लीन हो जाए। मुझे तो बाल लीला करना है। वह अंतर्मुखी हो गई तो अभी मुझे भूख लगने पर दूध कौन पिलाएगा? भगवान ने अपनी माया कौशल्या जी पर से हटाई। माता कौशल्या को वात्सल्य प्रेम उमड़ा। राम जी कहने लगे, माता मैं आ गया हूँ, आपको वचन दिया था। कौशल्या माता कहने लगी, तुम आए तो सही, किंतु जिस तरह आना चाहिए था उस तरह नहीं आए। राम जी ने कहा, इस रूप में क्या बुराई है? कौशल्या माता ने कहा कि तुम 16 वर्ष की उम्र लेकर युवा होकर आए हो, तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि यह कौशल्या जी का पुत्र है? राम जी ने कहा कि फिर मुझे किस रूप में आना था? कौशल्या माता बोली, तुम्हें बाल रूप में आना चाहिए था। भगवान ने तुरंत अपना बाल रूप बना लिया। बाल रूप होकर पलने में सीधे लेट गए। माता अब ठीक है?
कौशल्या जी बोली, यह ठीक नहीं है। छोटा बच्चा एकदम शांत पड़ा रहे, यह ठीक नहीं लगता। कुछ हलचल करो, हाथ पैर हिलाओ, रोना शुरू करो। राम जी कहने लगे, मैं रोऊं क्यों? कुछ तकलीफ तो मुझे है नहीं। कौशल्या माता ने कहा, बाल रूप की कुछ लीलाएं तो करनी ही पड़ेगी। तब राम जी जोर जोर से रोने लगे, चुप ही नहीं हो रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, ऐसा थोड़ी ही बोला था कि रोते ही रहो, थोड़े थोड़े रो। राम जी कौशल्या माता की इच्छा अनुसार सब कुछ करते रहे। राम जी की आवाज राजमहल में गूंजी। दशरथ जी ने सुना, पूरे राजमहल में, पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। सुमित्रा माता और कैकेयी, इन्होंने भी भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी को जन्म दिया। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। बहुत ही खुशहाल तरीके से सारी अयोध्या खुशी खुशी उत्सव मना रही है। जब भोले बाबा श्री राम जी का दर्शन करने के लिए गए ज्योतिषी वेश बनाकर, कथा में अब तक हम सभी ने सुना कि श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म होता है। अयोध्या में चारों ओर उत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना वेश बदलकर राम जी के बाल रूप के दर्शन किए। शिव जी कहते हैं, पार्वती, भगवान राम ने जब अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया तो मेरे मन में उनके दर्शन करने की इच्छा उमड़ उठी। मैं काकभूषुंड जी को लेकर अयोध्या नगरी गया। मैंने अपना मदारी का रूप बनाया और काकभूषुंड जी को अपना जमूरा बनाया। मदारी का रूप मैंने इसलिए बनाया कि मदारी का आधा सामान तो मेरे पास पहले से ही था। राजमहल के समक्ष जाकर के मैंने डमरू बजाया। काकभूषुंडी जी कहने लगे, बाबा आपको खेल दिखाना आता भी है या नहीं? शिव जी बोले, हो सकता है कि हमें खेल दिखाने की जरूरत ही ना पड़ेगी, हमारा काम डमरू बजाने से ही बन जाएगा। डमरू की आवाज सुनकर माता कौशल्या राम जी को लेकर राजमहल की बालकोनी में आ जाए और हमें यहीं से उनके दर्शन हो जाएंगे। उधर राम जी ने मन में विचार किया कि वाह बाबा, केवल अपना काम बनाना चाहते हो, मुझे भी तो आपकी गोद में लेटना है। अब देखो मैं तुम्हारा कैसे काम बिगाड़ता हूँ। राम जी पल्ले में सोए हुए हैं, जोर जोर से रोने लगे। माता कौशल्या दौड़ते हुए आई, दासी से पूछा, राम जी क्यों रो रहे हैं? दासी ने बताया कि खेल दिखाने वाले मदारी के डमरू की आवाज सुन करके रो रहे हैं। कौशल्या माता ने सेवकों को आदेश दिया कि कौन है जाकर देखो, इनसे कहो कि यहाँ पे डमरू ना बजाएं। सेवक दौड़ते हुए आए और भोले बाबा का झोली, झंडा, डमरू सब छुड़ा कर फेंक दिया। चारों चार बातें सुनाने लगे। कौन हो तुम लोग? जानते नहीं ये राजमहल है, यहाँ हर किसी का प्रवेश नहीं है, चलो भागो यहाँ से, दोबारा मत आना। शिवजी ने काकभूषुंडी से कहा, बच्चा इकट्ठे करो अपना सामान। हम अपना सामान समेट कर सरयू नदी के किनारे आ गई। काकभूषुंडी जी पूछने लगे, बाबा अब क्या होगा? शिवजी ने कहा, कल कुछ और सोचेंगे, कल फिर कोई दूसरा रूप बनाएंगे। काकभूषुंडी जी बोले, ऐसे कब तक रूप बदलते रहेंगे? शिवजी ने कहा, जब तक दर्शन नहीं होंगे। दूसरा दिन प्रातःकाल भगवान शिव ने ज्योतिषी का रूप बनाया और काकभूषुंडी जी को उनके प्रचारक फिर से उसी राजमहल के समक्ष आए। काकभूषुंडी जी प्रचारक थे। वहां से निकलने वाली सभी माताओं बहनों से कहते, माता बहनें अपने बच्चे का हाथ दिखा लो, हिमालय से आए हैं, शंकर पंडित नाम है इनका। ऐसे पंडित बार बार नहीं आते, जिनका भी हाथ देखते हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों बिल्कुल सही सही बताते हैं। भगवान शिव ने कहा, छुपा था। भगवान शिव से क्या छुपा था? तभी शंकर भगवान को एक दासी राजमहल के अंदर जाते हुए दिखाई दी। शिवजी ने काकभूषुंडी जी से कहा, जाओ उस दासी को जाकर के हमारी विद्या के बारे में बताओ, उसके बालक की हस्तरेखा दिखाने को बोलो। काकभूषुंडी जी दौड़ते हुए
गए और जाकर के बोले, अरे मैया अपने बेटे की हस्तरेखा दिखलाओ। हिमालय से आए हैं ज्योतिषी, बार बार नहीं आते हैं ऐसे ज्योतिषी शंकर पंडित, नाम है इनका। महल में जा रही हूँ। दासी ने अपने बालक को ले जाकर शिवजी से हाथ की महल में जा रही हूँ। दासी ने अपने बालक को ले जाकर शिवजी के हाथ की रेखा दिखलाई। भगवान शिव ने उसकी हस्तरेखा जन्म से लेकर अभी तक की बिल्कुल सही बताई। उस दासी ने भगवान शिव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और कहने लगी, बाबा दक्षिणा क्या दूं आपको? भगवान शिव ने अब तो भगवान शिव ने कहा, माई जहाँ से आपको मिलता है वहाँ एक बार हमारा प्रवेश करा दो बस। अब शंकर पंडित के नाम से प्रसिद्ध ज्योतिषी भोले बाबा ने महल में जाते हुए उस दासी के बालक का हाथ देखकर सब कुछ सच सच बताया और दक्षिणा के रूप में दासी से यह कहा कि एक बार हमें महल में प्रवेश दिलाकर राम जी की हस्तरेखा दिखला दो। वह दासी भोले बाबा को मैं प्रयास करती हूँ यह कह करके चली गई। दासी अंदर गई तो जाकर देखा राम जी जोर जोर से रो रहे थे। दासी ने कहा, माई बाहर एक विख्यात ज्योतिषी शंकर पंडित के नाम से हिमालय से आए हैं और हस्तरेखा देखकर भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ सही सही बता देते हैं। हम भी हमारे राम जी की हस्तरेखा उनसे दिखला लेते हैं। माता कौशल्या ने कहा, जाओ बुला कर लाओ उन ज्योतिषी को। दासी प्रसन्न होते हुए महल के बाहर आई और भोले बाबा से कहा, बाबा तुम्हारा काम बन गया है। माता ने तुम्हें राम जी की हस्तरेखा देखने के लिए अंदर बुलाया है। भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। काकभुसुंडी जी से बोले, बच्चा अपना काम बन गया है। दोनों अंदर गए और राम जी के कक्ष में प्रवेश करते समय दासियों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, अंदर केवल वही जाएगा जो हस्तरेखा देखना जानता है। भोले बाबा ने तुरंत कहा, हाँ मैं अंदर जाऊंगा, मैं हस्तरेखा देखूंगा। इस बालक को बाहर तुम यहीं पर कुछ खीर पूरी खाने को दे देना, बैठकर खा लेगा। काकभुसुंडी जी ने कहा, वाह भोले बाबा, क्या 4 दिन से तुम्हारे पीछे झोला झंडा लेकर खीर पूरी खाने के लिए डट रहा हूँ, खीर पूरी खाने के लिए घूम रहा हूँ। मुझे भी अंदर ले चलो, नहीं तो सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। भोले बाबा ने कहा, ठीक है कुछ उपाय ढूंढता हूँ। इनकी बातें सुनकर दासी ने कहा, तुम लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हो? भोले बाबा ने कहा, बात यह है कि मेरी नजरें थोड़ी कमजोर हो गई है और बच्चों की हस्तरेखा बहुत बारीक होती है, इसलिए हमारे इस चेला को भी साथ में ले जाना होगा, क्योंकि बालक की हस्तरेखा यह ठीक से देख लेगा। दासी ने कहा, ऐसी बात है तो तुम बाहर रहो, तुम्हारे चेले को ही अंदर जाने दो। काकभुसुंडी जी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। बाबा ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, इन्हें बाहर रहने दो। भोले बाबा ने कहा, वाह मेरे चेले होकर मुझसे होशियारी। काकभुसुंडी जी कहने लगे, बाबा सब अपने अपने भाग्य की बात है। शिव जी ने कहा, ले जाओ इनको ले जाओ, लेकिन तुम्हारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि यह हस्तरेखा तो देख लेगा, किंतु कौन सी रेखा का क्या फल है यह नहीं बता पाएगा। फिर दासियों ने कहा, ठीक है तुम दोनों अंदर चलो। काकभुसुंडी जी और भोले बाबा दोनों माता कौशल्या के कक्ष में गए। माता ने इन्हें भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देकर राम जी को हस्तरेखा देखने के लिए भोले बाबा की गोद में दे दिए। गोद में आते ही श्री राम जी प्रसन्न हो गए। भोले बाबा की गोद में जैसे ही राम जी आए, बाबा की समाधि लग गई और काकभुसुंडी जी ने राम जी के दर्शन किए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब भोले बाबा आंख खोल नहीं रहे हैं, काकभुसुंडी जी की आंखें बंद नहीं हो रही है। माता कौशल्या दासी पर क्रोधित होते हुए बोली, कहाँ से पकड़ लाई इन अंधे बहरों को?
क्या यह बाहर भी ऐसा ही कर रहे थे? दासी ने कहा, माता, वहां तो ऐसा नहीं कर रहे थे। उधर राम जी ने मन में विचार किया कि ऐसे में तो भोले बाबा की पोल खुल जाएगी। उन्होंने अपने नन्हे हाथों से बाबा की दाढ़ी खींच दी। भोले बाबा की समाधि भंग हुई और बोले, हाँ हाँ, सब कुछ दिख गया। माता कौशल्या ने पूछा, क्या दिख गया? बोले, इसका भविष्य हमने देख लिया। अब तुम सही सही बताना, हमारे कहने से मत कहना। यह बताओ, जब इनका जन्म हुआ था तब इनके हाथ में शंख चक्र सुदर्शन था? माता कौशल्या आश्चर्यचकित हो गई। यह बात तो मेरे सिवा और कोई नहीं जानता है। माता कौशल्या की ज्योतिषी के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ गई। भोले बाबा ने भगवान के भविष्य की सारी बातें बताई। राक्षसों का वध, जनकपुर में जाकर धनुष तोड़ना, जानकी जी से विवाह और राज तिलक तक की कथा का वर्णन किया। राम जी ने भोले बाबा की दाढ़ी खींच दी। बाबा, आगे की कथा मत बताना, माता दुखी होंगी। इस तरह भोले बाबा ने अपनी कथा वहीं पर बंद कर दी और काकभुसुंडी जी और शिवजी जी फिर वापिस चले गए। तो इस तरह पार्वती वापिस आ गए। यह कथा भगवान शिव माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुना रहे थे। तो इस तरह से ये ज्योतिषी बनकर शिव शंकर भोले ने राम जी के दर्शन किए। ऐसे भगवान भगत से हार जाते हैं। राम जी की बाल लीला। भगवान राम की बाल लीलाओं का प्रसंग चारों भाई राजा दशरथ जी के आंगन में कैसे बाल लीलाएं कर रहे हैं। अभी तक हमने सुना कि किस तरह भगवान शिव और काकभुसुंडी जी ने भगवान के बाल रूप के दर्शन किए और आनंदित हुए। आगे प्रसंग आता है भगवान की बाल लीलाओं का। चारों भाई राजा दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। माता भगवान की बाल लीलाओं को देखकर बहुत खुश प्राप्त हो रही है। एक दिन चारों भाई गेंद का खेल खेलने के लिए समतल भूमि पर सखाओं को साथ में लेकर खेलने गए। खेल खेल में दो दल बन गए, तभी खेल पूर्ण हो सकता है। किंतु विडंबना यह है कि कोई राम जी के विपक्ष में खड़ा ही नहीं होना चाह रहा था। सब लोग राम जी के दल में ही रहना चाहते थे। किंतु महान है भरत जी, उन्होंने कहा कि मैं राम जी के सम्मुख खड़ा होऊंगा, अपना दल बनाऊंगा। और भरत जी अपना राम जी के विरुद्ध दल बनाकर खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा कि तुम राम जी के विरुद्ध खड़े हो गए, उनके सामने खड़े हो, क्या राम जी से जीतना चाहते हो? तो भरत जी ने कहा, बात ऐसी नहीं है, हार या जीत का विषय नहीं है। मेरा उद्देश्य तो केवल इतना है कि खेल में हार हो या जीत, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि राम जी का यह खेल किसी तरह पूर्ण हो जाना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि यह तो बड़े घाटे का सौदा है, लक्ष्मण जी तो राम जी की तरफ है और तुम राम जी के विपक्ष खड़े हो। भरत जी ने कहा, नहीं, इसमें भी कोई घाटा नहीं है। जो राम जी की ओर है वह राम जी को नहीं देख पाएंगे और मैं राम जी के सम्मुख हूं तो उनके सामने से दर्शन कर रहा हूं, दर्शन करते रहूंगा। सबसे बड़ा लाभ तो यही है। यह भक्त भरत जी का भाव था। यह गेंद का खेल आरंभ हुआ। राम जी ने गेंद को ठोकर मारी, वह लुढ़कते लुढ़कते भरत जी के पास आई। भरत जी ने उस गेंद को इतनी जोर से ठोकर मारी कि वह राम जी के पास चली आई, किंतु राम जी ने फिर उस गेंद को ठोकर नहीं मारी। खेल में भरत जी की जीत हुई, राम जी की हार हुई। किसी ने कहा भरत जी से कहा कि तुमने गेंद को इतनी जोर से ठोकर क्यों मारी? क्या तुम राम जी से जीतना चाहते थे? भरत जी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने इतनी जोर से ठोकर इसलिए मारी कि वह गेंद कितनी अभागी है जो भगवान के चरणों को छोड़कर मेरी ओर आ रही है, और जो राम जी के चरणों को छोड़कर जगत की ओर जाए उसे तो जोर से ठोकर मारनी ही चाहिए। फिर किसी ने भगवान श्री राम जी से पूछा कि आपने दोबारा गेंद को ठोकर नहीं मारी, आप खेल हार गए,
आपने उसे ठोकर क्यों नहीं मारी? राम जी ने कहा कि यह मेरा स्वभाव है। मेरे भक्त के द्वारा जिसे मेरी ओर भेजा जाता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता, अपनी शरण में रख लेता हूँ। यदि मैं भी उसे ठुकरा देता तो वह बेचारा कहाँ जाएगा? मुझे हारना स्वीकार है। इस तरह बाल लीलाओं में भगवान हमेशा स्वयं हार कर भरत जी को जीत दिलाते रहते थे। उधर कृष्ण कथा में भी यही हुआ था। एक दिन कुश्ती के अखाड़े में भगवान कृष्ण चैलेंज किया कि कोई है जो मुझसे लड़ने के लिए तैयार है। तो भगवान कृष्ण का एक मित्र मनसुखा तैयार हो गया, मैदान में आ गया, बोला मैं हूँ, मैं भी पहलवान हूँ, मैं लड़ूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने तो कंस के पक्ष वालों को कहा था। मनसुखा बोला, आपने ऐसा कब कहा? आपने तो कहा कोई पहलवान हो तो, इसलिए मैं मैदान में आया हूँ। मुझसे लड़ो। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा मनसुखा की कुश्ती हुई और उसमें भी भगवान कृष्ण हार गए। मनसुखा कृष्ण भगवान को पटक पटक करके उनके सीने पर बैठ गया। और यह है भगवान जो समय हार कर अपने भक्तों को अपने शाखाओं को जिताते हैं। भगवान श्री राम का बाल्यकाल अयोध्यापुरी में माता पिता को आनंद प्राप्त कराते हुए बड़े आनंद में बीता। चारों भाई कुछ बड़े हुए तब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए निकल गए। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत कम समय में सारी विद्याओं में निपुण हुए। वापस राजमहल में आए। भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों सहित प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गुरुजी और माता पिता को प्रणाम करते थे। माता द्वारा उन्हें यह संस्कार बचपन से ही दिया गया था। राम जी जब माता कौशल्या को माता कहते थे तो माता कौशल्या उन्हें कहती थी, मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, तुम्हारी माता तो कैकेयी है, मैं तो तुम्हारी मैया हूँ। उधर यही बात वनवास जाते समय माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को कही थी कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, तुम्हारी माता तो जानकी जी है, तुम्हारी माता तो जानकी जी है। तब सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा, मुझसे आज्ञा लेने आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तुम्हारी माता मैं नहीं, तुम्हारी माता तो जानकी है, तुम्हें वहीं पर उन्हें ही आज्ञा ले लेनी थी। चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि भरत कौशल्या माता को अपनी माता मानते थे और राम जी कैकेयी को अपनी माता मानते थे। कभी उनसे यह भेद ही नहीं रखा। माता पिता के इन्हीं संस्कारों के कारण इस रघुकुल की गाथा अजर अमर है। इन्हीं संस्कारों के कारण राम जी ने माता की इच्छा और पिता की आज्ञा के कारण वनवास स्वीकार किया और उसी राजपथ का भरत जी ने त्याग किया। उसी समय वन में राक्षसों का बड़ा आतंक था। ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ विध्वंस कर देते थे, उन्हें मार देते थे, खा जाते थे। रावण के दरबार में भी जहाँ कहीं गोपालन करने वाला हो या वेद पुराण पढ़ने वाला हो, उन्हें सजा दी जाती थी, कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई जाती थी और उनसे कहा जाता था कि अब तो धर्म की बात नहीं करोगे, अब तो गोपालन नहीं करोगे। इस तरह उन्हें भय दिखाया जाता था। जो कोई भी धर्म का आचरण करता, धर्म की बातें करता, उसे नगर से बाहर कर दिया जाता था। राक्षसों के भय से व्याकुल होकर उधर ऋषि विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है और यह राक्षस भगवान के बिना नहीं मरेंगे। इससे भगवान के बिना नहीं मरेंगे तो इस तरह से ऋषि दशरथ जी के पास भगवान जी को मांगने जाने के लिए विचार करने लगे। विश्वामित्र जी को देखकर राजा दशरथ क्यों भयभीत हो गए थे, सुनिए। मित्रों, कथा में अब तक हमने सुना है कि भगवान श्री राम का बाल्यकाल अयोध्यापुरी में माता पिता को आनंद प्राप्त कराते हुए बड़े आनंद से बीता। चारों भाई
कुछ बड़े हुए तब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए गए और बहुत कम समय में सारी विद्याओं में निपुण होकर वापस राजमहल में आए। उसी समय वन में राक्षसों का बड़ा आतंक था। ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, उनका यज्ञ पूरा नहीं होने देते थे। राक्षसों के व्याकुल से डर से इधर उधर ऋषि विश्वामित्र ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है और यह राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे, तो भगवान के सिवा इनको कोई नहीं मिटा सकता है। तो यह विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जी के पास जाना चाहिए और भगवान को मांगकर लाना चाहिए ताकि इन निशाचरों का नाश हो सके। किंतु तभी उनके मन में यह विचार आया कि उनके गुरु तो गुरु वशिष्ठ जी हैं, जो गुरु वशिष्ठ जी से तो मेरा जन्म से बैर है, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ, किंतु जाना तो पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत की यही महिमा है कि जन कल्याण के लिए वह अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते। विश्वामित्र जी ने भी यही विचार किया कि मैं अपने मान सम्मान की परवाह किए बिना ही वहां पर जाऊंगा और भगवान को मांग करके लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गुरु विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी के लिए चल दिए। आते हुए रास्ते में सरयू नदी में स्नान करके वह अयोध्यापुरी में पहुंचे। उधर जब महाराज दशरथ जी को यह मालूम हुआ कि विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ है तो वह बहुत भयभीत होते हुए अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, हमारे कुल के लिए चंदर शब्द लगता है, ठीक नहीं है। हमारे कुल में पहले भी हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र हुए थे, तब यह विश्वामित्र मुनि आए थे और इन्होंने उनकी बहुत परीक्षा ली थी, कठिन परीक्षा ली थी, और अब हमारे कुल में रामचंद्र हुए हैं तो यह गुरु विश्वामित्र फिर आए हैं। पता नहीं अब कौन सी कठिनाई आने वाली है। मुझे लगता है हमारे पुत्र का नाम रामचंद्र रखना शायद ठीक नहीं रहेगा। लगता है चंद्र शब्द से गुरु विश्वामित्र जी को कोई दुश्मनी है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, चिंता की कोई बात नहीं है, साधु से मिलने में कोई हानि नहीं है। तुम जाइए और आदर पूर्वक उन्हें लेकर आइए। राजा दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की बात मानकर नगर के कुछ विद्वान और ब्राह्मणों को लेकर गुरु विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए गए। जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और आदर सहित राजभवन में लेकर आए। फिर उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। आदर सत्कार के साथ महाराज दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? विश्वामित्र जी मुनि बार बार राम जी की ओर निहार रहे हैं, श्री राम जी के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, धन्य समझ रहे हैं। राजा दशरथ को मन में शंका हो रही है कि यह मुनिराज राम जी की ओर बार बार क्यों देख रहे हैं? क्या राम जी पर कोई संकट आने वाला है? मन में भय उत्पन्न हो रहा है। जब दशरथ जी ने पूछा कि आप किस कारण से आए हो, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूँ। राजा दशरथ जी ने कहा, कहिए गुरुवर, ऐसा क्या है जो आप मुझसे मांगो और मैं ना दे सकूं? आपने मांगने में विलंब हो सकता है, किंतु मुझे देने में विलंब नहीं होगा। आप निश्चित होकर मांगिए, सब कुछ आपका ही तो है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राक्षस हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते हैं, वह यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, बहुत त्रास देते हैं। दशरथ जी ने कहा कि इतनी सी बात है, चलो मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और राक्षसों का विध्वंस कर दूंगा, उन्हें मार दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, उन्हें मारना नहीं है, यदि मारना होता तो श्राप देकर मैं ही उन्हें मार देता। मारना नहीं है, उन्हें तो तारना है। मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, मुझे तारने वाला चाहिए। दशरथ जी ने पूछा, फिर उन्हें तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछिए, वह बताएंगे कि उनको तारने वाला कौन है। तो इस तरह से राजा दशरथ जो है विश्वामित्र जी को देख करके भयभीत हो गए थे। गुरु विश्वामित्र ने
दशरथ जी से राम लक्ष्मण ही क्यों मांगे, भरत और शत्रुघ्न को क्यों नहीं मांगा। भक्त लोग भगवान को पाने के लिए वन में जाते हैं और विश्वामित्र मुनि भगवान को पाने के लिए वन से घर में आए हैं। बड़ी अद्भुत बात है। तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग से यह समझाना चाहते हैं कि देखो महाराज दशरथ कितनी बड़ी पुण्य आत्मा थे कि जिन्होंने भगवान को अपने घर में बुला लिया। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आप मुझसे क्या मांगने आए हो। तब विश्वामित्र जी ने कहा, अपने गुरुदेव जी से पूछो। दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी ने बताया, महाराज विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी को साथ में ले जाने के लिए आए हैं, तुमसे राम जी की को मांगने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही दशरथ जी एकदम अधीर हो गए और कहने लगे, गुरुदेव मुझसे यह नहीं होगा, मैं राम जी को नहीं दे सकूंगा। राम देत नहीं बने गुसाई। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि इसके बदले आप मुझसे जो मांगोगे वो मैं दे सकता हूँ, बस आप राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा कि इसके बदले में तुम जो मांगो तुम और क्या दे सकते हो। दशरथ जी ने कहा कि मैं अपने प्राण भी दे दूंगा, आप मुझसे मेरे प्राण मांग लो किंतु राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी मन ही मन समझ गए कि भगवान ने इनके यहाँ अवतार क्यों लिया है। इनके इसी प्रेम के कारण इन्हें घर बैठे भगवान की प्राप्ति हुई है और मैं वन में तपस्या करते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। दशरथ जी का भगवान के प्रति प्रेम मुझसे अधिक है। विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं और ऊपरी मन से दिखावा करते हुए बोले कि क्या कहा, राम जी को नहीं दोगे, राम जी को नहीं दे सकते। दशरथ जी ने कहा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दे पाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि देते नहीं बनता। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन जिस यज्ञ के कारण तुम्हारे यहाँ 4 संतानों ने जन्म लिया है, क्या आज उसी यज्ञ पर संकट आने पर उस यज्ञ की रक्षा के लिए अपनी 2 संतान नहीं दोगे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि तुमने विश्वामित्र को अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया है तो पिता होने का भार भी आप विश्वामित्र मुनि पर ही छोड़ दीजिए, यह उनके पिता की भांति ही रक्षा करेंगे। और एक बात और है, यदि तुमने इनका वन बसा दिया तो विश्वास करो यह राम लखन का घर बसा देंगे। इनका विवाह कराकर ही अयोध्या में प्रवेश करवाएंगे। यह सुनकर दशरथ जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ जाने की आज्ञा दे दी। दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब निकले, जब मुनि विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर चले, तब राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से आज्ञा ले आते हैं। गुरु विश्वामित्र जी विचार करने लगे, पिताजी ने तो इन्हें साथ भेजने में इतनी देर की है, अब माता के पास जा रहे हैं, पता नहीं माता अब कितनी देर करेंगी। माता का पद तो पिता से भी बड़ा होता है, यह भी हो सकता है कि माताएं मेरे साथ जाने की आज्ञा ही न दे और मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि चाहे मेरा काम बिगड़े या बने, किंतु हमारे संस्कार संस्कृति नहीं बिगड़नी चाहिए, हमारे संस्कार बने रहना चाहिए। यह विचार करके उन्होंने दोनों भाइयों को आज्ञा दे दी, जाओ माता जी से आज्ञा लेकर के आओ। दोनों भाई माता से आज्ञा लेने के लिए गए। माताओं ने दोनों भाइयों को गुरु के साथ भेजने में विलंब नहीं किया, कहा जल्दी जाओ, ऐसा ना हो गुरुदेव चले जाएं। जानती थी संतों का सानिध्य कोई बिरला ही पाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। यह विचार कर माता ने गुरु जी के साथ जाने के लिए अति शीघ्रता से आज्ञा दे दी। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं सत्संग में यह प्रश्न उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने राजा दशरथ जी से उनके 2 राजकुमार मांगे थे, किंतु लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया था, फिर साथ में लक्ष्मण जी ही क्यों गए, भरत जी या शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए।
बात सही है, किंतु लक्ष्मण जी कभी भी राम जी का साथ नहीं छोड़ते थे। राजसभा में जब सभा लगी थी, गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे। दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया। सबसे पहले राम जी आए और दशरथ जी के दाईं ओर बैठ गए। फिर भरत जी आए, भरत जी दशरथ जी के बाईं ओर बैठ गए। उसके बाद लक्ष्मण जी आए, वह श्री राम जी के पास बगल में बैठ गए दाईं ओर। और फिर आए शत्रुघ्न जी, वह बाईं ओर भरत जी के पास बैठ गई। अब चारों भाई राजा दशरथ के दाएं और बाएं बैठे थे। तभी गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, दो पुत्र किस ओर के चाहिए, बाईं ओर के चाहिए या दाईं ओर के चाहिए? तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आपके दाईं ओर बैठे दोनों पुत्र चाहिए। गुरु विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के इसलिए कहा कि उन्हें काम तो राम जी से था और राम जी के दाईं ओर बैठे हुए थे और राम जी दाईं ओर बैठे हुए थे, इसलिए राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी बैठे थे। विश्वामित्र ने दाईं ओर के पुत्रों को संकेत किया था, इसलिए लक्ष्मण जी राम जी के साथ गए थे। लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आपको ये मेरी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।